वेलकम बैक टू दी गाइस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने दो यूनिट टू में सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में विथ वेरिएबल कोफिशिएंट में हमने टू मेथड आपको जो है कंप्लीट करा दिए। लास्ट मेथड रहेगी जिस पे आपको पता है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, कैसे आपको चेंज करना होता है, तो ए टू जेड प्रोसीजर जो भी रहेगा आपको बताएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर अब वीडियो को देखें। इसके बाद हम जो है ए टू जेड सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे और प्रोसीजर क्या रहेगा वो भी बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बता देते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं कि कैसे इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा एंड इसका डिपेंडेंट वेरिएबल को कैसा क्या होता है वो बताएंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख लेते हैं। आप सभी को पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या था, डी स्क्योर, इसका था डी स्क्योर वाई अपॉन था, अपॉन में यहाँ पर जो था आपका डी, यहाँ पर जो है आप देखेंगे एक्स का स्क्योर था। ठीक है, यहाँ पर जो मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है तो हम इसे थोड़ा सही कर लेते हैं, फिर आपको जो है सॉल्यूशन करते हैं। सो गाइस, हमने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अभी आ चुका है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब इसमें आपको समझाएंगे कि डिपेंडेंट क्या होता है और इनडिपेंडेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये नीचे का जो पोर्शन रहता है, जो नीचे का जो पोर्शन मतलब ये जो पोर्शन है नीचे का, ये होता है इनडिपेंडेंट पोर्शन। ठीक है, ये होता है इनडिपेंडेंट पोर्शन। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट पोर्शन है और इसी में हमको चेंज करना है। इसी में चेंज क्या करना है वो बताएंगे। और ये ऊपर का पोर्शन क्या होता है, ये होता है डिपेंडेंट पोर्शन। ठीक है, ये ऊपर का होता है डिपेंडेंट और नीचे का होता है आपका इंडिपेंडेंट पोर्शन। इतना तो आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद आपको बताएंगे इसका फॉर्म क्या रहेगा और चेंज कैसे करेंगे। जो इंडिपेंडेंट जो रहेगा आपको वेरिएबल, उसकी चेंज कैसे करेंगे, तो एक्स की जगह पे आपको पुट करना है। क्या पुट करना है, एक्स की जगह पे कुछ नहीं, यहाँ पर जेड पुट करना है। और जेड ही क्यों पुट कर रहा है, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऐसा किया है, इसलिए आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, x इक्वल टू जेड पुट करना है। अब इसको हम क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद हम z पुट करेंगे, z के फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए। एंड यहाँ पर हम z में हमने तो बना लिया, अब इसका एक और बनेगा फंक्शन, तो d का स्क्वायर y बच जाएगा अपॉन, अब यहाँ पर x की जगह हम चेंज कर रहे हैं, चेंज क्या कर रहे हैं, x की जगह पे हम लिखेंगे z, तो यहाँ हो जाएगा आपका d स्क्वायर y अपॉन d, आपका हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा z का स्क्वायर। ठीक है, प्लस आपका हो जाएगा, क्योंकि p ऊपर है तो p1 यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन एक्स की जगह पे z, तो डी जेड, प्लस आपका हो जाएगा q1, ये हो जाएगा वाई सैम देन इक्वल टू r1। ठीक है, ये आपका पोर्शन बन चुका है, ये न्यू इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, इक्वेशन बनने के बाद हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं p की वैल्यू क्या निकालते हैं, q की वैल्यू निकालते हैं, देन r की वैल्यू निकालते हैं। तो p q r की वैल्यू तो आपको इक्वेशन नंबर यहाँ से मिल जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म से। ऑलरेडी अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट देखी है यूनिट 2 की, जो हमने अभी न्यू बनाई है, उनमें दोनों लेक्चर हमने अपलोड कर दिए, तो उनकर जाकर देखिए, फिर इसके बाद आपको ये समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो हम पी क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, पी क्यू आर की वैल्यू निकालने के बाद इनके फार्मूला रहते हैं, उसमें क्या है ना, पी क्यू आर की वैल्यू तो हमें मिल जाएगी, पर हम यहाँ पर पी वन की वैल्यू, Q1 की और R1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसको हम निकालने के लिए फार्मूले रहते हैं, तो वो फार्मूले हम पुट करेंगे। तो आप इतना नोट कर लीजिए, जो कि आपका बेसिक था। अब जो रहेगा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इतना नोट जरूर कर लीजिएगा, ये इक्वेशन नोट कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी आपको पता ही रहती है कि स्टैंडर्ड फॉर्म का फार्मूला ये है, ये इसका न्यू फार्मूला बना है इक्वेशन नंबर मेथड 3 का। और यहाँ पे P1 Q1 और R1 की वैल्यू हम निकालेंगे, तो इतना नोट कर लीजिए। इसका रफ करते हैं और फिर सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सो गाइस, हमने P1 Q1 और R की वैल्यू तो आपको उसी से मिल जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म से। अब निकालेंगे हम जो है P1 और Q1 की वैल्यू, P Q R की वैल्यू मिल जाएगी। P1 का फार्मूला रहता है इसमें, P1 का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है डी स्क्योर जेड अपॉन, अब अपॉन में आएगा एक्स का स्क्योर, प्लस हो जाएगा यहाँ पर आपका P डी एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से अपॉन में आपको लिखना है यहाँ पर डी जेड अपॉन डी एक्स का, यहाँ पर आपका होल स्क्वायर, ये पी का है फार्मूला। ठीक है, पी का फार्मूला आपको बन चुका है। अब निकालेंगे हम Q1 का फार्मूला। P1 का फार्मूला ये है, Q1 का फार्मूला, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट कर लीजिए, नहीं तो इसके बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसका फार्मूला होता है Q अपॉन रहता है, और यहाँ हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स। ठीक है, डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो चुका है। अब निकालेंगे लास्ट जो कि R1 का फार्मूला, तो R1 का फार्मूला होता है R अपॉन, यहाँ पे रहेगा डी जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। ये R1, ये Q1 और P1 का फार्मूला आपको मिल चुका है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इतना पोर्शन तो आपको हमने बता दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। क्या अज्यूम करते हैं, जो Q1 रहता है, जो Q1 की इसमें वैल्यू रहेगी वो रहेगी कॉफिशिएंट ऑफ Q। ठीक है, ऑफिशिएंट मतलब Q कैसा रहेगा, तो हम लिखते हैं पहले, कॉफिशिएंट ऑफ Q रहता है। ठीक है, तो जो होता है कॉफिशिएंट ऑफ Q,
अब कॉफिशिएंट ऑफ क्यू क्या होता है, मान लीजिए इक्वेशन में क्यू की वैल्यू आपको मिल गई 6 साइन एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, कॉफिशिएंट जो कांस्टेंट रहता है वही क्यू की वैल्यू बन जाएगी। मतलब ये 6 कांस्टेंट है तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे एज्यूम क्या करना है आपको ये समझना है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देन अगर आप देखेंगे हम क्वेश्चन में आपको समझाएंगे। आप इतना तो आपको बता दी कि इतना हमने एज्यूम किया। एज्यूम ऐसा ही क्यों किया, क्योंकि कांस्टेंट हमने कॉफिशिएंट ऑफ क्यू ही क्यों एज्यूम किया, क्योंकि ये साइंटिस्ट ने यहाँ पर बनाया था, हम अपने से नहीं बना रहे हैं कुछ भी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है एज्यूम क्यू कॉफिशिएंट ऑफ क्यू, Q1 की वैल्यू कॉफिशिएंट ऑफ क्यू। इतना तो हो चुका है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर, ठीक है। तो आप इतने ये फार्मूलेस इसके नोट करें, इनको रफ करते हैं और फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ताकि आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो एंड जो जितने भी डाउट रहेंगे वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सो गाइस हमने क्वेश्चन लिया, आप देखेंगे एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 4x क्यूब वाई इक्वल टू 8x क्यूब इंटू यहाँ पर डॉट है मतलब साइन x की पावर 3, ठीक है। इतना आपको ये क्वेश्चन लिया है, आप सॉल्व करेंगे। तो आप सभी को पता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे जो है मैच करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, देन इसके बाद जो है हम इसे मैच करेंगे। अगर आता होगा ठीक है, नहीं आता होगा तो फिर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। हमने पिछले क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन बताए थे जो कि हम डायरेक्ट हमने सॉल्यूशन करे थे, बट इसमें जो है हम एक क्वेश्चन लेकर आए जिसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पहले बनाना होगा, ताकि आपको सभी तरीके के क्वेश्चन कंप्लीट हो और आप आसानी से एग्जाम क्लियर कर सके, ठीक है। तो P डी वाई अपॉन यहाँ पर हो जाएगा आपका जो था dx था, और स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख रहे हैं क्यू वाई और इक्वल टू यहाँ पे था r। ये स्टैंडर्ड फॉर्म का फार्मूला है। आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म का पहला टर्म तो मैच हो रहा है, बट यहाँ पे जो कुछ टर्म है जो माइनस में आ रही है, यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से आ रही है, यहाँ पर इंटू में x है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ये क्या करेंगे, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपको ये x हटाना होगा। x हटाने के लिए हम क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड में। तो क्या करेंगे, x डिवाइडिंग बाय बोथ साइड, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख लेना है। इसलिए लिखने से क्या होगा, तो आपको बता दें यहाँ पर हो जाएगा x अपॉन एक्स डी स्क्योर वाई अपॉन डी एक्स माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस हो जाएगा आपका 4x का क्यूब y अपॉन में यहाँ पे x आएगा इक्वल टू देन 8x का यहाँ पर क्यूब है इंटू साइन x का क्यूब अपॉन में x। अब क्या क्या कटेगा ध्यान से देखिएगा, ये एक यहाँ एक स्क्वायर से कट जाएगा तो बचेगा 2, ये कटेगा और इससे ये कट जाएगा मतलब ये, देन इससे ये कट जाएगा। इसके बाद अगर देखते हैं तो बचेगा क्या, बचेगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस बचेगा 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा, माइनस बचेगा यहाँ पर 4x का स्क्वायर बच जाएगा, एक पावर कट जाएगी एंड इक्वल टू यहाँ पर 8x के ऊपर यहाँ 3 पावर थी 2 बचेगी इंटू साइन x की पावर 3। इतना सॉल्यूशन बन चुका है और आप देखेंगे अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बन चुका है। ये r हो जाएगा, ये हो जाएगा q, ये हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन एक्स p हो जाएगा। ये इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में बन चुका है, ठीक है। अब करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। सो गाइस सबसे पहले अभी क्या करेंगे, हमको पता है कि पी क्यू आर हम निकालते हैं। सबसे पहले जो भी हम क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले हम निकालेंगे पी। तो पी की वैल्यू आपको पता है कि पी की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स, क्योंकि डी वाई डी एक्स के इंटू में जो भी रहेगा वो पी रहेगा। इसके बाद हम निकालेंगे क्यू की वैल्यू, तो क्यू की वैल्यू जो भी रहेगी वाई के इंटू में जो भी रहेगा वो क्यू हो जाएगा, तो माइनस 4x की पावर 2 ये क्यू हो जाएगा कॉमा। अब आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू यहाँ पर जो भी रहेगा इक्वल टू में, तो ये हो जाएगा आर की वैल्यू, तो 8x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब, ठीक है। ये आपको मिल चुकी है दोनों तीनों वैल्यू। अब करते हैं हम इसका इस साइड पे सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे, देन अगर आप देखेंगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है इसके जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में इन्हें चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे, हमें क्या है कि जो हमको इक्वेशन निकाली थी हमने कि जो है यहाँ पर Q1 P1 और R1 की वैल्यूज़ निकालते, तो पहले वो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, देन इसके बाद हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो उस फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हमें जो है P1 Q1 की वैल्यू मिल चुकी है, पर P की वैल्यू मिल चुकी है, Q की वैल्यू मिल चुकी है, R की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। और P1 Q1 और R1 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको दोबारा से हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, इसकी एक इक्वेशन बना लेते हैं और इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आपको यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, बन जाएगी डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी वाई स्क्वायर है, डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ पे होगा आपका जो रहेगा प्लस, यहाँ पे होगा P1 dy अपॉन dx, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा Q1y इक्वल टू R1। ठीक है, ये होगा एक फॉर्म बन चुका है। अब फॉर्म बनने के बाद हमने क्या समझाया था कि इनमें हमको निकालना क्या क्या रहेगा। इनमें हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी हम जो है P1 Q1 और R1 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको फार्मूले बता चुके हैं। सबसे पहले हम क्या निकालना होगा आपका d का स्क्वायर z अपॉन निकालना होगा dx स्क्वायर। ठीक है, ये निकालना होगा। इसके बाद हमें क्या निकालना हमें dz अपॉन dx का होल स्क्वायर निकालना होगा, तब हमें सेकेंड वैल्यू मिलेगी। इसके बाद फिर हमें निकालना होगा dz अपॉन dx। ठीक है, इतनी वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी होगी, तभी जो है ये फार्मूला सॉल्व होगा, मतलब क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब एज्यूम करना होगा, क्योंकि हमने प्रोसीजर आपको पता है। हम एज्यूम करेंगे Q1 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ Q। अब कोफिशिएंट ऑफ Q यहाँ पर कौन सा टर्म है जो Q में जो कि कांस्टेंट है, तो आप देखेंगे Q की वैल्यू -4 है और एक्स स्क्वायर हट जाएगा तो कांस्टेंट क्या है -4। तो आंसर क्या आएगा आपका, Q1 की आंसर मिल जाएगा, Q1 इक्वल टू -4 है आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है Q1 का फार्मूला लगाएंगे, P1 का फार्मूला लगाएंगे और R1 का फार्मूला लगाएंगे और उनका जो सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हम यहाँ पर निकालेंगे, अब सबसे पहले Q1 का फार्मूला लगा लेते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। तो Q1 का आपको फार्मूला बताया था हमने कि Q1 का फार्मूला होता है Q अपॉन, यहाँ पर था dz अपॉन dx का होल का स्क्वायर, तो इक्वल टू आपका हो जाएगा। और ये देखेंगे तो -1 -4 यहाँ पे है इक्वल टू में, और यहाँ पे था Q था इक्वल टू में। ठीक है, सॉरी, हमने जो फार्मूला बताया था यहाँ पर Q था, -4 यहाँ पे आएगा, फिर इक्वल टू में। जब dz को जब ऊपर लेके जाएंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, तो इसके इक्वल टू में हमें Q की वैल्यू पहले पुट करेंगे और Q1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो होगा आप देखेंगे इस तरीके से फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पे होगा Q इक्वल टू, जो कि यहाँ पर रहेगा आपका Q1 अपॉन, ये हो जाएगा dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये मेन फार्मूला रहेगा। ठीक है, Q1 का ये इस तरीके से। तो इसे हम इधर साइड सॉल्व करते हैं, इतना आप नोट कर लें, फिर इसके बाद हम इसे रफ करते थे। पॉज करके नोट करते हुए चलिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी हो सकता है। आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा। इतना नोट करने के बाद हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे Q1 का। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे इक्वल टू, यहाँ पे था आपका -4 माइनस Q1 की वैल्यू आपको मिल चुकी है, Q की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, तो आपका इक्वल टू हो जाएगा -4x का स्क्वायर था Q की वैल्यू, यहाँ पर Q की वैल्यू रखी, और dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो -4 से -4 कट जाएगा, बचेगा क्या, इतना बचेगा, इतना पोर्शन बचेगा। ठीक है, अब इतना पोर्शन बच चुका और हमें क्या क्या निकालना है, हमें d स्क्वायर z अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर है ना, तो इसे बट्टे में लेके जाएंगे। तो इससे क्या होगा, अब देखेंगे dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू मिल चुकी है पहली वैल्यू। इसके बाद हमें और क्या निकालना है, हमको निकालना है dz अपॉन dx। तो dz अपॉन dx की वैल्यू हमें इक्वल टू मिल चुकी है x। ठीक है, इतनी वैल्यू यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इतनी वैल्यू मिलेगी। अब इसका और अगर करते हैं तो यहाँ पर इसका है ना सेकेंड एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका d का स्क्वायर z अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू मिलेगी x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, ये आपको सभी वैल्यू हमें मिल चुकी है जो भी हमें रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पर हमने बताया था ना, ये इतनी वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। अब सॉल्यूशन कैसे निकलेगा आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको पता है कि dz अपॉन dx की वैल्यू होती है x, क्योंकि यहाँ से हमें मिल चुका है इसका आंसर ये यहाँ पे से। ठीक है, इतना वैल्यू मिल चुकी है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, आप देखेंगे तो हमें z की वैल्यू भी निकालनी होगी, तभी हम इसका आगे सॉल्यूशन करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका dz और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू dx। ये कैसे कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, ये फार्मूला हमने उठाया, इसका dz का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा आपका z का, और z का इंटीग्रेशन z रहेगा, और dx का क्या होगा, तो x की एक पावर बढ़ जाती है, जितनी पावर बढ़ती है उतनी नीचे आ जाती है। ठीक है, तो z की वैल्यू भी हमें यहाँ पर मिल चुकी है। इतनी वैल्यू मिलने के बाद अब कुछ नहीं करना है, फार्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है। तो P1 का फार्मूला रखेंगे, फिर रखेंगे हम Q का फार्मूला, तो निकल चुका है, Q की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, और R1 का फार्मूला रखेंगे और R की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, जो कि बेसिक था एंड इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो हम इतना पूरा रफ करेंगे और फिर स्टार्टिंग से पूरा जो है सॉल्यूशन करेंगे, मतलब जो है P1 की वैल्यू निकालेंगे, Q1 की और R1 की वैल्यू निकालेंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम निकालेंगे P1 की वैल्यू। P1 का फार्मूला हमने लिख लिया है, P1 के फार्मूले में हम जो है वैल्यू पुट करेंगे। आई होप आप सभी ने पिछले जो हमने
क्वेश्चन बताए थे उसमें यहाँ पर सॉल्यूशन जो बताया था वो नोट कर लिए होंगे, अगर नोट कर लिए तो ही आपको ये फार्मूला का आंसर मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम पुट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, तो इसकी वैल्यू आई थी 1, प्लस इसकी जो है वैल्यू आई थी पी की वैल्यू थी -1/2, और यहाँ पर जो है डी जेड की जगह एक्स आ जाएगा। ठीक है, डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू एक्स थी, अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर कितना था आपको पता होगा। यहाँ पर जो वैल्यू आपको मिली थी 2 मिली थी। ठीक है, 2 मिली थी। आप क्या करेंगे, आप कट होगा, एक्स का स्क्वायर मिलेगा, सॉरी एक्स का स्क्वायर था, सॉरी हमने यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ। जो डी जेड अपॉन डी एक्स वैल्यू मिलेगी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन फुल्ली देखेंगे तो P1 की वैल्यू आपको जो यहाँ पर 0 आएगी। ठीक है, 0 कैसे आएगी, ये जब कटेगा यहाँ पर, जब जो कटेगा तो यहाँ पर 0 आंसर ही आएगा, क्योंकि ऊपर का जो 0 हो जाएगा तो नीचे का भी ऑलरेडी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो आंसर आ चुका है पी का। क्यू का अब आंसर निकालेंगे, Q1 का फार्मूला रखते हैं। Q1 का फार्मूला था Q अपॉन, आप देखेंगे डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1, ये फार्मूला था Q1 का। वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू हम जो है यहाँ पर पुट कर लेते हैं ऊपर साइड में। ठीक है, तो सभी के आंसर भी आपको प्रॉपर दिखते रहेंगे। देन अगर आप देखेंगे तो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, पुट करने पे Q1 इक्वल टू आपको हो जाएगा, और वैल्यू पुट करेंगे -4 एक्स का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे था इसका एक्स का स्क्वायर, इसकी वैल्यू थी Q की वैल्यू और Q1 की वैल्यू, Q1 ऑलरेडी आपको पता है। इसका आंसर आपको मिलेगा -4, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा -4। तो Q1 की वैल्यू ऑलरेडी आपको मिल भी गई थी पहले भी, बट हमने दोबारा से निकाल दी ताकि फार्मूले से भी सही आंसर आपको आना चाहिए। ठीक है, एंड इसके बाद अब नेक्स्ट में हम निकालेंगे R1 की वैल्यू। तो R1 का फार्मूला आपको पता है, R का फार्मूला था R अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फार्मूला रखते हैं। आपका आर वैल्यू थी, आर की वैल्यू थी एक्स का 8x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब, अपॉन में था एक्स, तो यहाँ पर डी जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर कितना आया था, एक्स का स्क्वायर आया था। इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 8 इंटू साइन एक्स का क्यूब। ये आपकी R1 की वैल्यू भी आ चुकी है। ठीक है, तो इतना सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। सॉल्यूशन मिलने के बाद अब हम करेंगे इसका फुल्ली आंसर कैसे आएगा आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फार्मूले में सभी वैल्यूज पुट करेंगे, फार्मूले लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, तो फार्मूला था डी स्क्वायर वाई अपॉन, हमने जेड में कन्वर्ट किया तो हो जाएगा डी जेड का स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा P1 डी वाई अपॉन डी जेड, प्लस था यहाँ पर आप देखेंगे Q1 वाई इक्वल टू R1। ठीक है, ये वैल्यू आपको पुट करनी होगी। सबसे पहले डी स्क्वायर जेड, इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, यही की ये यानी है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस P1 की वैल्यू आपको मिली थी 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस Q1 की वैल्यू आपको मिल चुकी है -4 वाई सेम इक्वल टू R1 की वैल्यू मिलेगी 8 साइन एक्स का क्यूब, इतनी वैल्यू आपको मिल चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को जो भी हमें जेड के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको मिला है कि आपको बताया था हमने कि जो है यहाँ पर एक्स जेड बराबर हमें मिला था कि जेड इक्वल टू था एक्स का स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, तो ये मिला था हमें, तो हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो एक्स के इक्वल टू मिलाएंगे, एक्स इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2z। ठीक है, 2z हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पे हम जो है यहाँ पर 2z पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2z पुट करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर नहीं, क्यूब नहीं, सॉरी, यहाँ स्क्वायर आएगा। हमने आंसर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ स्क्वायर ही लिख लीजिएगा। ठीक है, स्क्वायर ही है, यहाँ पर क्वेश्चन में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। देन आप देखेंगे डी स्क्वायर वाई डी जेड का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 0 तो हो चुका है, तो ये माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा पूरा, तो ये -4 वाई इक्वल टू 8 साइन, अब हो जाएगा आपका 2z। ठीक है, 8 साइन 2z कैसे हुआ, एक्स स्क्वायर की जगह पे 2z, और ये एक्स स्क्वायर है, 2z यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इतनी वैल्यू आने के बाद अब इसे हम फुल्ली सॉल्यूशन करेंगे। सबको पता है कि ये कुछ फॉर्म में बन चुका है, कौन से फॉर्म में, लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म में बन चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आप देखेंगे तो जो है हम फंक्शन ऑफ डी निकालेंगे। फंक्शन ऑफ डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है कैपिटल डी, पर यहाँ पर जेड है तो जेड के फॉर्म में आएगा, तो जब भी हम डी लिखेंगे तो आप देखेंगे डी का स्क्वायर होगा माइनस, यहाँ पे डी का स्क्वायर, यहाँ पे वाई लिख लीजिएगा -4 वाई इक्वल टू आपको 8 साइन 2z। ठीक है, ये फॉर्म बन चुका है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे y को कॉमन लेंगे, इससे आपको फंक्शन ऑफ डी मिलेगा, तो एक्स का स्क्वायर -4 एक्स का स्क्वायर -4 और y इधर कॉमन चला गया इक्वल टू यहाँ पर 8 साइन 2
जेड। ठीक है, ये हो चुका है, इतना आप नोट करें। अब इसके बाद रफ करने के बाद हम इस साइड इसका पोर्शन करते हैं, तो पॉज करके नोट कर लीजिए। सो गाइस नेक्स्ट पोर्शन हमने यहाँ तक डी निकाला था, फंक्शन ऑफ डी निकालेंगे। फंक्शन ऑफ डी निकालते हैं तो क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ डी निकालते हैं तो आपको पता है कि फंक्शन ऑफ डी को इक्वल टू हम जीरो मानते हैं। तो पहले फंक्शन ऑफ डी लिखते हैं, क्या है फंक्शन ऑफ डी है डी का स्क्वायर -4। क्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या है, क्यू की वैल्यू आपको है 8 sin 2z। ठीक है, ये वैल्यू मिल चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आप सी एफ निकालेंगे। सी एफ निकाले पे आप क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ जो डी रहता है उसे इक्वल टू जीरो के मानते हैं। तो हो जाएगा आपका डी का स्क्वायर -4 इक्वल टू जीरो। इसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट क्या करते हैं, डी इक्वल टू एम पुट करते हैं। ठीक है, एम के फॉर्म में बनाते हैं। तो हो जाएगा आपका एम का स्क्वायर -4 इक्वल टू जीरो। 4 का उस साइड हम पक्षांतर करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 4। एंड इसके बाद हो जाएगा आपका इक्वल टू +-4। ठीक है, अब स्क्वायर हटाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका +-2। अब m की वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी, m की वैल्यू मिल जाएगी +2, -2। ये दो वैल्यू मिल चुकी है m की, +2 -2। ठीक है, दो वैल्यू मिल चुकी है। तो आपको पता है कि टू रियल नंबर और डिफरेंट वैल्यूज है, क्योंकि माइनस और प्लस में है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू रियल वैल्यू आपको लिखना है, टू रियल वैल्यू एंड डिफरेंट टू रियल नंबर है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर टू रियल नंबर आएगा, टू रियल नंबर डिफरेंट वैल्यूज आएगा। ठीक है, तो आपको मिल चुका है। तो यहाँ पर आपको पता है कि सी एफ क्या रहता है, टू रियल नंबर और डिफरेंट वैल्यू में। तो आप देखेंगे तो जो है आपको इसका सी एफ पता है। तो सी एफ क्या था, सी एफ था इक्वल टू में आपका जो है, सो सी एफ आपको पता है कि सी एफ क्या आएगा। सी एफ आता है इसका C1 e⁻m1 x आता है, पर हम z के टर्म में लेंगे, z लिखेंगे, प्लस C2 आपका e⁻m2z। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, m1 और m2 की वैल्यू कोई भी आप रख सकते हैं, -2 रखें या +2 रखें, हम आप चाहे जो भी रख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू C1 e⁻m हम रखेंगे, m की वैल्यू रखेंगे, m1 की वैल्यू 2z, प्लस हो जाएगा C2 e⁻m2 की वैल्यू रखेंगे -2z। ठीक है, ये वैल्यू हमने पुट कर रखी है। इसका बाद आपको इतना जो है सी एफ मिल चुका है, ये सी एफ रहेगा। ठीक है, सी एफ मिलने के बाद अब इसे और हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करके कैसे करेंगे, हमको पता है कि z 2z बराबर हमने जो है पुट किया था x का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसे पुट करेंगे तो C1 e⁻2 यहाँ पे था, आप देखेंगे ये हो जाएगा x का स्क्वायर और प्लस C2 e⁻−2 x का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखेंगे इतनी वैल्यू आपको मिल चुकी है। सॉरी यहाँ पर 2 नहीं आया क्योंकि 2z इसमें साथ में ही है। देन आप देखेंगे x का स्क्वायर यहाँ पर -x² आएगा। तो ये मेन सी एफ आपका बन चुका है। ये मेन सी एफ को नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अब हम निकालेंगे इसकी पी आई। तो पी आई निकालने का फॉर्मूला रहता है 1 फंक्शन ऑफ डी इंटू यहाँ पर क्यू आता है आपका। फंक्शन ऑफ डी ऑलरेडी सबको पता है, डी का स्क्वायर -4, क्यू की वैल्यू आपको पता है 8 sin 2z। क्योंकि ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि जो है हम -a रखते हैं, डी का स्क्वायर। केस नंबर 2 में आपको पता है कि डी स्क्वायर अगर आता है तो हम रखते हैं -a का स्क्वायर। ठीक है, -a का स्क्वायर रखते हैं, 1 हो जाएगा यहाँ पर। और माइनस जो a के x के इंटू में क्या है, x नहीं z है उसकी, x की जगह पर तो 2 रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 का स्क्वायर, माइनस से जाएगा 4 और इंटू में होगा 8 sin 2z। इसका फुल्ली आंसर देखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस और 2 का स्क्वायर 4, तो इतना हो जाएगा 1/-8। ठीक है, इंटू रहेगा 8 sin 2z। ठीक है, इतनी वैल्यू आपको मिल चुकी है। तो आप देखेंगे 8 से ये 8 कट जाएगा। ठीक है, इतनी वैल्यू तो आपको मिल चुकी है। ठीक है, इतना वैल्यू मिलने के बाद अब क्या बचेगा यहाँ पर, तो z की वैल्यू आपको पता है कि z की वैल्यू भी हमें यहाँ पर पुट करनी होगी। इतना वैल्यू हमने 8 से 8 काट दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो है z की वैल्यू भी पुट करेंगे। तो आप इस साइड का नोट आपने कर लिया होगा, तो हम इसे रफ कर रहे हैं। इतना रफ करने के बाद इससे सॉल्यूशन कंप्लीटली हो जाएगा आपका। ठीक है, इतना हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बचेगा क्या, आपका बचेगा यहाँ पर sin 2z। यहाँ पे बचेगा आपका sin 2z। ठीक है, तो हम z की वैल्यू पुट करेंगे। z की वैल्यू क्या थी, आपको पता है कि z की वैल्यू हमने क्या रखी थी, यहाँ पर z की वैल्यू रखी थी x/2। तो हम z की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वल टू जाएगा आपका sin 2x²/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर sin x का स्क्वायर। ठीक है, इतनी वैल्यू आपकी बन चुकी है। और यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा। माइनस का चिन्ह क्यों रहेगा, क्योंकि माइनस यहाँ पर लगा हुआ था आगे, तो ये माइनस का चिन्ह भी आएगा। तो ये आपका पी आई आ चुका है। पी आई आने के बाद अब हम वाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, वाई की वैल्यू आपको पता है क्या रहेगी, वाई की वैल्यू होगी सी एफ प्लस पी आई आपको निकालना रहता है। तो वाई इक्वल टू सी एफ की वैल्यू आपको मिल चुकी है, ये रही सी एफ की वैल्यू C1 e⁻x प्लस
C2 ई की पावर माइनस एक्स प्लस जो है PI निकला है माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, और इसे हम डिफरेंट सॉल्यूशन देखेंगे प्रॉपर, तो C1 ई की पावर एक्स हो जाएगा प्लस C2 ई की पावर हो जाएगा माइनस एक्स, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये लास्ट आपका आंसर हो जाएगा, ये पूरा सॉल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और हम लेके जाएंगे यूनिट 2 पर, एंड नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं। यही कुछ इंपॉर्टेंट थे जो कि सेकेंड ऑर्डर में आ सकता था। ठीक है, अगर आपको और कोई से टॉपिक कवर करने हैं तो वीडियो में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।